आए गुरु नानक देव, आज हम आपकी तपस्या से खुश हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान के द्वारा, देश के प्रत्येक गांव में अपने ज्ञान को बताओ और फैलाओ, लोगों को समझाओ कि काम धाम करने के साथ साथ भगवान की भी भजन किया जाए, तब आपका कल्याण होगा। अरे भाई यार, कोई आवाज़ तुम भी सुने हो? हाँ, हम भी सुने भाई। यार ये कैसी आवाज़ है, एकदम पूरा समझ नहीं आ रहा, जैसे लगता है पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है यार। पूरा संभव ना हम लोग हो गए हैं, लगता है बाबा से मिलना पड़ेगा। हाँ चलो। बाबा बाबा, अरे लोग कोई आवाज़ सुने हैं। आवाज़ सुने हो? ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हमारी धड़कन बढ़ गई है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा क्या कर रहे हैं आप? घबराओ मत बच्चों, यह तो आवाज़ है जिसके खोज में हम लोग थे उसकी थी, और मुझे लगता है कि मालिक ने हमारी तपस्या सुन ली है और वहाँ से संदेश आया है कि यह गुरु नानक देव, आपकी तपस्या यहीं पर खत्म होती है। आप अपने ज्ञान को भारत के कोने कोने में जितने भी गांव हैं वहाँ जाकर के आप फैलाइए, सबको समझाइए ताकि लोगों का कल्याण हो। इसके लिए आवाज़ आई है, आकाशवाणी हुई है। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग जो है चिंता मुक्त होइए। तो बाबा हम लोग को ये स्थान छोड़ना पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब मालिक का ऐसा संदेश है कि हम लोग जो है आज से ही हम गांव को त्याग करके, माने इस स्थान को त्याग करके गांव की तरफ चलते हैं और प्रत्येक गांव में चल करके भगवान का जो है संदेश देंगे ताकि लोगों का कल्याण हो। ये बात है बचवा। हाँ, ये बात है, इससे आप घबराइए मत। ठीक है, आप लोग अपना काम कर ले। ये बात घबराने की कोई बात नहीं। लगता है कि आप लोग सामान मान ले लीजिए चादरों को बिछाने के लिए। अब हम चलते हैं गांव में, कैसे मिले बिस्तर मिले कि ना मिले, इसलिए आप लोग चादर ले लें और हम चलते हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं। तैयार हो गए हैं? हाँ। चला जाए? हाँ चलिए। अच्छा ठीक, चलो। बाबा का खड़ा हो, वहीं खड़ा हो जाते बाबा। चलिए आइए। आ रहे हो बचवा? अरे थोड़ा बगल में आओ भाई। गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम। संग है तू ही बस गैर। बहुत थक गए हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं और काम भी हो रही है। हाँ, हम लोग चाहते हैं सामने एक गांव दिखाई दे रहा है, वहीं पे अगर कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाता तो हम लोग आराम करने के और अच्छा भी होता। बचवा हम भी चाहते हैं कि सामने गांव दिखाई दे रहा है और यहीं चल करके विश्राम कर लिया जाए, रात यहीं बिता लिया जाए। इसके बाद जो है कल सुबह दूसरे गांव की तरफ प्रचार में चला जाएगा। भाई अपना ज्ञान बांटना है, तो आप लोगों का विचार हमको मान्य है। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। गुरु नानक तांग संग है तू ही बस गैर हासिल है। के गांव के लोग तो बहुत भाई बैठे तो हैं, सारे गांव के लोग अच्छे तो दिखाई दे रहे हैं। ये शिष्यों, अरे भाई गांव को अभी इतनी बढ़िया जानकारी नहीं है, आप ही लोग देखिए बैठे उठे कोई प्रबंध कीजिए। ठीक बाबा कर रहे हैं।
हाँ करिए। चलती बैठा है खटिया पे। चल भाई लेके आया हूँ, आप प्रस्थान करिए। अच्छा ठीक है, बैठ रहे हैं भाई, बैठ रहे हैं, बैठिए। अरे बहुत आराम आए, चलते चलते परेशान हो गए, दूरी का तय करना पड़ा। गांव के लोग तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई, बैठे तो हैं यहाँ पर। हाँ बाबा, पूरे गांव से एकदम बात व्यवहार तो ठीक ही लग रहा है, कोई बात तो नहीं दिखाई दे रही है, लगता है कि अच्छे विचार वाले लोग हैं। हाँ, साधु संत आए हैं भैया, ये आए हैं हमारे गंगम लूटे उठे का है। अरे भैया साधु संत, अरे महाराज कहाँ से आए हैं ढोंगी बाबा? ढोंगी बाबा नहीं, हाँ भैया जी ये हमारे गुरु नानक देव जी हैं। अमर नानक कराओ तो हम लोग कान कौन आए हमारे काम लूटे खाते। ऐसा नहीं बोलते बड़े भैया जी, क्यों नहीं बोलते? ये हमारे बाबा हैं। हाँ, साधु बाबा हैं। साधु बाबा हैं, भगवान का वरदान मिल गया है। अच्छा भैया, ये पूरे दुनिया में अपना ज्ञान फैलाएंगे। हम लोग गाँव में फैला रहे हैं। दुनिया देश से आए हैं, हमसे यहाँ लूटे खाते। अरे ऐसी बात नहीं बाबा, ना बच्चा गाँव करी तो टकई लागत है। हमार गाँव ये देखे बाटे तो हम लोग घूम फिर के ठीक जा रहे हैं तो बहुत दुष्ट थे, हम लोग को मार के भगा दिए। अब कहाँ चलेंगे, हम लोग चलते हैं उसी कुटिया पर वापस। नहीं घबराइए न बच्चों, अरे हर गांव वाले उस तरीके से नहीं होते हैं, ये गांव वाले बड़े दुष्ट हैं। हम भगवान से ही विनती करते हैं कि ये गांव वाले सारे इसी गांव में पड़े रहें, देश में बाहर कहीं निकल न पावें, नहीं तो इनका दुष्प्रभाव जो है पूरे देश में फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, चले अब हम किसी दूसरे गाँव में। चलिए ठीक है, चलते हैं। गाँव दूसरा दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चा दिखाई दे रहा है, शाम भी हो गई है, अब कहीं और भी तो चलना ठीक नहीं है, चलते हैं इसी गांव में। बाबा कहीं पिछले गांव वाले की तरह ये वाले गांव भी ना भगा दे हम लोग को, मार भगा के। ना बच्चा ना, ऐसी बात नहीं है, हर गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। हो सकता है इस गांव के लोग शब्द हों और हम लोगों का मान सम्मान करें, ऐसी बात नहीं है। चला जाए, देखा जाए, भगा देंगे पीछे, माने कहीं और चल दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, हर गांव वाले उस तरीके से नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, चला जाए। हाँ, वहाँ पे तो लोग बहुत सभ्य आदमी दिखा रहे हैं, चलते हैं कि वहीं पे और प्रस्थान कर दे। हाँ हमारी भी इच्छा है, चलिए। हर गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं, हो सकता है यहाँ के लोग अच्छे हों, सब हों। चलिए, हाँ वहीं चल रहे हैं, चला जाए उसके पास। और क्या ठीक है। यहाँ तो बहुत निर्मल हवा आ रहा है, बहुत स्वच्छ हवा। जैसे बाबा बयावत हैं। हाँ, इनके से आज अपने घरे रोके थे, अपने ये धरती पे पहुँचे तो उनके से अपने से धरती याद धन्य हुई बाटे। चलो बिस्तर बिछाया जाए, बाबा बक बैठाए जाए, आज रोक जाए। बाबा लगता है अरे बड़े सभ्य लोग हैं यहाँ, उस गांव जैसे दुष्ट लोग यहाँ पर नहीं निवास कर रहे हैं। इसीलिए तो हम देख रहे हैं
उधर तो सब एकदम बेकारी है, इधर जो है उन्नत हो रही है, और उन्नत होगी जो साधु संतों की सेवा करता है उसकी उन्नत होगी, भगवान खुद मदद करता है बाबा, इसलिए यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला यहाँ के गाँव? अरे दिव्य दृष्टि मेरे पास है, हमने पूरा आजमा करके देखा है कि उस गांव के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और इस गांव के लोग जो है अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे गुण वाले हैं, इसीलिए तुमको मालूम हो गया। चलिए बाबा। ठीक है, आइए बाबा, हम बिस्तर लगाएं, आप लोग विराजिए। देखिए, आइए, या देख रहे हैं ना सभ्यता का प्रभाव जो है कितना बढ़िया पड़ा। वहाँ लोग जो है इतने दुष्ट हैं, यहाँ कितने सभ्य हैं, पहले से बिस्तर बिछा के रखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी बैठिए बैठिए बैठिए। अरे खुशी रहो बच्चा, खुशी रहो, बड़े अच्छे बच्चे हैं, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है और भविष्य में लोग पढ़ लिख करके बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो। ठीक बच्चों, बैठिए बैठिए बैठिए। बच्चों, अब तो रात हो चुकी है, भोजन भी कर चुके हैं, अब इस समय आराम करेंगे और पूरे गांव वालों को सुबह में भजन सुनाएंगे। ठीक है, अब हम आराम कर लेते हैं। ठीक है बाबा, हम लोग बहुत थके भी हैं। आप लोग भी आराम कर लीजिए, सुबह हमने काम किया जाए। छोटे भाई, इस गांव के लोग तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं। हम लोग का खाने और सोने का प्रबंध दोनों कर दिया। हाँ भैया, अच्छे तो हैं। हाँ भैया, हम लोग ये चाहते हैं बाबा सो गए हैं, हम लोग को भी आराम करना चाहिए। हाँ जरूर, चलिए तुम। चलिए ठीक है, चलते हैं, सोते हैं हम लोग भी। सुबह हो गई है। हाँ भाई, आराम तो खूब मिला। हमारे शिष्य कहाँ गए? बाबा आई। प्रणाम आ गए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान भव। बैठिए आप लोग, बैठिए। देखिए, सारे गांव वाले भी आ गए हैं। रात को लोग भजन नहीं सुन पाए थे और इस समय जो है भजन सुनने की चेष्टा की हुई है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है बाबा, भाव भजन हो जाएगा, भगवान का नाम ले लेंगे थोड़ा। हाँ तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, भजन अब होगा। चलिए ठीक है। ठीक है, बैठिए आप लोग, भजन हो जाए, इसके बाद जो है ठीक है, काम किया जाए। साधु भया तो क्या भया, माला पहेरी चार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, और सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। बचवा, हम एक भजन आपको सुना रहे हैं जो बड़ी अच्छी है, इसको आप लोग समझिए और सुनिए। ओ अमर उहै देशवा, अमर उहै देशवा, जहाँ से आया हो अमर उहै देशवा, जहाँ से आया हो अमर उहै देशवा। हाँ, पानी नाही पवनो नाही धरती नायक सावा, पानी नाही पवनो नाही
धरती नायक सावा। हाँ चांद सूरज हुआ नहीं, चांद सूरज हुआ नहीं, रहना दिवस हवा। जहाँ से आया हो हमारा है देशवा, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा। अमर है देशवा, अमर है देशवा, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा। ये भैया अगली लाइन है। हाँ ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शेष नाम है सवा, ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शेष नाम है सवा। हाँ अग्नि ज्योति हुआ नहीं गौरी ना गणेशवा। हाँ अग्नि ज्योति हुआ नहीं गौरी ना गणेशवा। जहाँ से आया हो हमारा है, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा। ये बाबू अगली कड़ी है। नाई छत्री नाई शूद्र ना वैसावा, ब्राह्मण नाई छत्री नाई शूद्र ना वैसावा। हाँ मुगल पठान नहीं हो, मुगल पठान नहीं सैयद नहीं शेषावा। जहाँ से आया हो हमारा है देशवा, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा। हाँ ए भैया। हाँ साहब गुरुजी संदेश लई आए। हाँ साहब गुरुजी संदेश लई आए। अरे सब संतन मिली हो, सब संतन मिली चलाऊ है देशवा। जहाँ से आया हो हमारा है, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा, जहाँ से आया हो हमारा है देशवा। बच्चों अब हम चलना चाहते हैं। अब यहाँ का सेवा सत्कार देख करके हमारा दिल गदगद हो गया। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि माने इस गांव को पूरा अच्छे से रखें, सुख संपत्ति प्रदान करें और आप लोगों का जीवन। ठीक है बाबा जाइए आप। हाँ ठीक है। अच्छा चलते हैं। हाँ डंडा कहाँ गया भाई? अच्छा यहाँ है, ठीक है। ले बचवा खजड़ी पकड़ो। ठीक। अच्छा बहुत बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, जीवन आप सबका अच्छा। चलिए बाबा चलते हैं। अच्छा ठीक है बचवा, आप लोग जाइए और सही तरीके से रखिए। भगवान भला करे आपका। बड़ी इज्जत कर दिए। हमने आपसे बताया था रे बचवा, अरे हर गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं और ये सब अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान का भला करेगा। हे प्रभु हम चाहते हैं कि इस गांव के लोग, इस परिवार के लोग देश के कोने कोने में फैल जाएं और अपना जो है विचार प्रस्तुत करें। हमारी यही इच्छा है ताकि जो है समाज का सुधार हो और देश का कल्याण। चलो बचवा चलो चला जाए। अरे यार भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आया। बताइए भाई। यार बाबा बोले जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुष्ट थे वहाँ पे बोल रहे हैं कि उस गांव के लोग वहीं पे पड़े रहे और उसी गांव में रहे, एक परिवार में रहे और जहाँ पे इतना ज़्यादा इतना बढ़िया सम्मान हम लोग को मिला, बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में फैल जाए और एक परिवार में न रहें, छित्र बित्र हो जाए। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा भाई। वही तो
चलिए बाबा से पूछते हैं। चलो बाबा से पहले ये बात पूछा जाए। चलो। चलिए बचवा, चलें चलें अब आश्रम की तरफ चलते हैं। बाबा, हाँ, एक बात हमको समझ में नहीं आया है। कौन सी बात है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुष्ट लोग थे, वहाँ के लोगों को आपने कहा कि वहीं के वहीं पड़े रहे, हाँ, कहा। और अपने परिवार में सब लोग रहे, गांव में रहे, और जहाँ पे हम लोग की इतना ज़्यादा इज्जत भाव और सम्मान मिला, बोल रहा है कि वो देश विदेश में चले जाएं, फैल जाएं, इधर उधर चले जाएं, छिटिक बिटिक जाए। ये बात तो हमको समझ में नहीं आई, हमको समझाइए। अच्छा अच्छा, ये बात नहीं समझ में आई? हाँ। देखिए बचवा, इसका मतलब ये है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो पहला वाला गांव था, बड़े दुष्ट लोग थे वहाँ पर। हाँ। उनके अंदर दुराचार भावना भरी थी, दुष्टता भरी थी, गंदगी भरी थी। तो अगर वो लोग, उन लोगों को हमने आशीर्वाद दिया होता कि आप लोग पूरे देश में फैल जाओ, तो बताइए अपने अंदर की गंदगी, अपने अंदर का जो गंदा ज्ञान है वो पूरे देश में फैला देते। और जब पूरे देश में फैला देते तो धीरे धीरे पूरा देश गंदा हो जाता, एकदम बेकार हो जाता। हाँ। इसीलिए हमने कहा कि भाई इस गांव के लोग यहीं पड़े रहें। और देखिए बचवा, इसीलिए हमने उनको ऐसा कहा, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हम लोग उनके घर तक पहुंच नहीं पाए, तुरंत वो बेचारे आए, आगे आ करके स्वागत किए। इसके बाद जो है ले जा करके अच्छा माने बिस्तर लगाए, उस पर बैठे, हम लोग जलपान कराए, रात का भोजन कराए, आराम किए हम लोग। और सुबह जो है वो लोग बेचारे इतने अच्छे थे कि भाव भजन भी सुने। इससे जो है हमारा मन गदगद हो गया, और हम भगवान से इसलिए विनती किए थे कि ये लोग जो है पूरे देश में फैल जाएं, क्योंकि इनके पास सद्गुण है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा विचार है। जब ये लोग पूरे देश में फैलेंगे, गांव-गांव में जा कर के प्रचार करेंगे, इससे जो है गांव का विकास होगा, लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी, ज्ञान होगा, तो अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे देश को ये जो है जगमगा देंगे। इसीलिए हमने कहा था। ये बात समझ में आई ना? हाँ बाबा। हाँ ठीक, यही सब बात है। नहीं बाबा, आपको धन्यवाद। आप लोग समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अब चलते हैं, अब आश्रम की तरफ चला जाए। ठीक है बाबा, ठीक, चलिए, बहुत हुआ, आश्रम की तरफ चलते हैं। अब आराम करेंगे, प्रचार भी हो रहा है ज्ञान का, तो ज्ञान का प्रकाश पूरे देश में फैलेगा, लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी, विकास होगा। जैसा सदगुरु का आदेश था भगवान का, हमने वैसा किया और हम लोग प्रयास करते हैं।